गुरु प्यारी सत्संग जी, राधा स्वामी जी। आप समझाते हैं कि हम दुनिया के सब जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनका अब हिसाब किताब दे रहे हैं। उसी तरह अब बुरे खोटे पाप कर्म दिन रात कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि फिर इनका हिसाब किताब देने के लिए हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। जब तक हमारे सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता, हमारा देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता है और हम उस परमात्मा से मिलकर जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन यहाँ आकर आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधे, दुनिया की शक्ल और पदार्थों का आशिक है। जो कर्म मन इन इंद्रियों के भोगों, रचना के शक्लों पदार्थों से प्यार करता रहता है, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। इस दुनिया को संतों महात्माओं ने कर्म भूमि कहकर याद किया है। अगर हम खेत के अंदर मिर्च का बीज बोते हैं, हमें उस खेत में मिर्च की फसल इकट्ठी करने के लिए जाना पड़ता है। अगर हम सेब का पौधा लगाते हैं, सेब का फल खाने के लिए हकदार हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। ना अच्छे कर्मों के कारण कभी कोई देह के बंधनों से आज़ाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण देह के बंधनों से छुटकारा पा सकता है। अगर नेक कर्म करता है, राजा महाराजा बन जाता है, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत लेकर आ जाता है, लोहे की जंजीर उतर जाती है, सोने की बेड़ियाँ पड़ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग और बैकुंठों तक चले जाते हैं। वे भी भोग योनियाँ हैं। उनके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में वापस आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 तैयार ही रहता है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। यह भी हमें पता है कि जहाँ भी हम जाकर जन्म लेते हैं, उसी जामे में बैठकर हमें दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती है। कभी भी जामे में जाकर कभी हमें सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति प्राप्ति नहीं कर सकते। जब इंसान के जामे में अपनी यह दुर्दशा हो रही है, तो नीचे के जामों में जाकर जो हमें दुख और मुसीबतें भोगनी पड़ती है, रूह कांपती है। कभी सोचा कभी नहीं जा सकता, कभी बयां भी नहीं किया जा सकता। जब तक इन सब कर्मों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, जब तक हम जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हासिल कर सकते हैं। हमारे 3 तरह के कर्म हैं। एक तो प्रारब्ध कर्म है, जो पिछले जन्मों के लिए किए हुए हैं और जिन्हें अब शरीर में बैठकर भोग रहे हैं। एक क्रियमान कर्म है, जो अब नए कर्म किए जा रहे हैं और जो आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जाएगा। तीसरे संचित कर्म है, जो पिछले जन्मों के बिना भोगे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते चले आ रहे हैं, जिनका एक बड़ा सा भंडार बन जाता है। आप सोचेंगे, अगर एक जामे में किसी ने 1000 बकरियों का गला काटा है, 1000 मुर्गियों का गला काटा है, अगर वह अगले जन्म में 150-200 बकरियां के गले काटने का हिसाब दे सकेगा, तो बाकी जितने भी उसके कर्मों का सिलसिला है, वह कर्मों के स्टोर या संचित कर्मों में जमा हो जाता है। जब तक इन तीनों तरह के कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता, हमारी आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती। इन सब कर्मों का संबंध हमारे मन से है। हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारी आत्मा ने
मन का साथ लिया हुआ है। इसलिए जब तक मन कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, आत्मा को इन कर्मों के कारण इस 84 के जेल खाने में आकर दुखी होना पड़ता है। राधा स्वामी जी।